इसका अर्थ भले आप लोग समझे नहीं होंगे या नहीं समझ में आया होगा, स्वाभाविक है, चूँकि यह आपका विषय नहीं है, लेकिन सुनने में कैसा लगा? कर्णप्रिय लगा ना? क्यों? क्योंकि यह देव भाषा है। इसका श्रृंगार किसी सामान्य गायक ने नहीं किया। किसी सामान्य गायक ने अपने शरीर के राग से इसको नहीं गाया है। इसका श्रृंगार, इसका गायन, इसका वादन, इसका वाचन, इसका राग स्वर इत्यादि या देवी वागन्नमाख्यातः महर्षिभिः, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों, वेद व्यास, नारद आदिकों ने किया है। इसलिए उसमें अभी भी दिव्यता जीवंत है। भले संस्कृत के श्लोक आपको हमको समझ में आवे न आवे, लेकिन सुनने में कितना कर्णप्रिय होता है। यह है इसकी दिव्यता। अंग्रेजी का वर्ड में कितना भी बोलने लगूं, धारा प्रवाह बोलूं, लेकिन आप हमारे पीठ पूछ जाओगे तो क्या कहोगे? बहुत अंग्रेजी झाड़ रहे थे, कहेंगे ना, बहुत अंग्रेजी में बोल रहे थे। और संस्कृत में कोई पाठ हो रहा है तब आपके पैर अनायास उस मंत्र को सुन करके रुक जाएंगे। किसी न किसी मंदिर से गुजर रहे हो आप, और वहाँ पे कर्पूर गौरम तुम्हें माता गाया जा रहा हो, भगवती का कोई स्तुति का पाठ किया जा रहा हो, पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवती, आप अपने आप रुकेंगे कि नहीं? अपने आप हाथ जोड़ेंगे कि नहीं? प्रणाम करेंगे कि नहीं? और कोई अंग्रेजी में कह रहा हो तब जल्दी चलो, झड़ रहा है। यह है संस्कृत की विशिष्टता आचार्य जी, क्योंकि इसका श्रृंगार, इसका स्वर कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं किया है। वेद व्यास ने किया है, महर्षि वाल्मीकि ने किया है, नारद जी ने किया है, शुकदेव गुरुदेव जैसे महामनीषियों ने, वैराग्य चक्र चूड़ामणि हैं, उन्होंने किया है, गौतम कण्व क्लाद वशिष्ठ इत्यादि ने किया है। श्लोकों का अर्थ भले समझ में ना आए, लेकिन सुंदर कितना लगेगा। मधुराधिपते रखिलं मधुरम, मधुराधिपते रखिलं मधुरम, मधुरम 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 मधुराधिपते रखिलं मधुरम। आप सोचो, भगवान तो मधुराधिपति हैं, भगवान तो बहुत मधुर हैं, वात्सल्यमय हैं, करुणावर्णालय हैं, लेकिन इस श्लोक को लिखने वाला भी कितना मधुर होगा कि उसके तूलिका से, उसकी लेखनी से ऐसा मधुराष्टक प्रकट हुआ। नहीं समझे बात? जिसने यह श्लोक लिखा होगा वह भी तो शांत होगा, दत्तचित्त होगा, मधुर से मधुर होगा, उसके अंदर मिठास होगा, तभी ना ऐसा मीठा श्लोक गाया। रावण के अंदर क्या था? क्रोध था, गुस्सा था, कहीं न कहीं से वासना का गंध था। इसलिए क्या, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थल गलेवलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिक डमड्डम डमड्डम निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव, तनोतु नः शिव। पहले ही श्लोक में तांडव हो गया। रात्रि को उठ करके बिस्तर से यदि उठना हो और कोई शिव तांडव पढ़ रहा हो तब क्या होगा? सोचो, रात्रि को 2 बजे रात को कोई पढ़े जटाटवी गलत प्रवाह पावितस्थले, बिना कहे नींद गायब। भूत प्रेत को बुलाना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रावण का व्यक्तित्व ही वैसा था, और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का व्यक्तित्व मधुराधि मधुर था। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी को देख लो, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम निराकार रमूलम तुरी नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। क्योंकि उनका व्यक्तित्व वैसा है, उनके व्यक्तित्व में वैसा ही श्लोक प्रकट होगा। रावण जब गाएगा तो शिव तांडव ही गाएगा।
वो तांडव करेगा। कंस जब गाएगा तो तांडव होगा। इसलिए अलग अलग व्यक्तित्व ने अलग अलग रचना भी किया। रचनाकारों का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्यों श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी ने लिखा और गुरुदेव सुखदेव को पढ़ाया? क्योंकि श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों का तिलक है आचार्य जी। और तिलक कहाँ लगता है? मस्तक पर। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आप लोग सौभाग्यवती हैं। सिंदूर कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ, उस समय के समय काल में श्रीमद् भागवत सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था, अनादि अपौरुषीय ग्रंथ था। उसी प्रकार उस अनादि अपौरुषीय ग्रंथ को पचाने वाला भी अनादि अपौरुषीय होना चाहिए। श्रीमद् भागवत रूपी वह श्लोक पचेगा किसको? उसको पचाएगा कौन? भोजन बना हो, लोग कहते हैं हम तो गुरुजी 56 रोटी, एक हमारे आचार्य जी हैं, नाम नहीं लूँगा, नहीं इनमें नहीं है, वो नहीं आए हैं। हाँ वो नहीं आए हैं, वो आचार्य जी महाराज, वो उनका डोज है कम से कम 108। बनाने वाले और खिलाने वाले थक जाएंगे, लेकिन वो नहीं थकेंगे। पेट है कि मशीन है? सच्चाई है सुषमा, मैंने सच में कहा, हंसने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई है। 1 मिनट, मंडप में हूँ ना मैं? दुर्गेश थी, सच है कि गलत भैया? 2 बेर 10 10 एक बार बस, 1 बेर 10 थोड़ा सा 1 बेर बस। सोचो आप, ये क्या है? तो बहुत सुंदर भोजन बना हो, लेकिन उसको पचाने वाला भी हो। वह क्षमता, वह योग्यता, वह पात्रता केवल गुरुदेव सुखदेव में था। इसलिए वेद व्यास जी ने गुरुदेव सुखदेव का चुनाव किया। काशी विश्वनाथ ने गोस्वामी तुलसीदास जी का चुनाव किया। रामचरितमानस की रचना वाराणसी पर हुई है, वाराणसी में हुई है। और काशी विश्वनाथ की प्रेरणा से गोस्वामी जी की तूलिका में आकर के सरस्वती जी बैठी हैं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी वह कथा लिख रहे हैं, गा रहे हैं, तो किसी और के लिए नहीं गा रहे हैं, किसी और के लिए नहीं लिख रहे हैं संसार सुख में होगा, संसार मेरा नाम लेगा, नहीं, ऐसा नहीं। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, रघुनाथ गाथा। मैं अपने सुख के लिए यह लिख रहा हूँ। मैं यह जो कर रहा हूँ, यह अपने सुख की सुखानुभूति के लिए कर रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही संकेत कर दिया, सावधान विद्वान हो, ज़्यादा मूड नहीं खराब करना हमारा, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना। यह रचना मैं किसी के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपने लिख रहा हूँ। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जिसको दिक्कत होगा चले आना साकेत धाम में, वहीं पर मिलेंगे, आकर के पूछ लेना। हाँ, एक महात्मा जी थे, वो महात्मा जी भजन करते थे, हमेशा भजन में नित्य एकदम पूरा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करते थे। उसका पड़ोसी उनसे बड़ा जलता था, उसको सोने में बैठने में दिक्कत, जब देखो तब घंटी बजा रहे हैं, शंखे बजा रहे हैं, धूप धुआं में ही लगे हुए हैं। बड़ा कष्ट हुआ उसको। उसने सोचा रुको, महात्मा जी कभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो इनकी झोपड़ी में आग लगा देंगे। गोविंदाय न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे। अवसर मिला, अवसर तो मिल ही जाएगा दुष्ट को, जो दुष्ट प्रवृत्ति का होगा उसको तो अवसर मिलेगा ही, क्योंकि वो दुष्टताएं खोजना है उसको। अवसर मिल गया, समय आया, महाराज जी कहीं गए थे, उसने क्या किया, लगा दिया, जल गया पूरा घर। स्वामी जी आए, महात्मा जी आए, देख रहे हैं तो ओहो, यहाँ तो झोपड़ी था, क्या हो गया? कोई बात नहीं, हरि की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी, जल गया जल गई, जल गई जल गई। अब और दुगुने उत्साह से भजन करने लगे। अब और एक तो जो एक झोपड़ी का झंझट था वो भी ख़त्म हो गया। पहले तो इसका भी थोड़ा मेरे मन में था कि छोड़ के जाते हैं, न ताला है न चाबी है, कैसे क्या होगा। अब भगवान की इच्छा थी कि ये भी हट जाए। अब और नाचते हुए कूदते और छमाछम नृत्य होने लगा, संकीर्तन होने लगा। उच्चई भाषा तो कीर्तनम, कीर्तन का सूत्र है कि ऊंचे ऊंचे स्वर में होगा तभी तो कीर्तन कहा जाएगा। वो खूब कूदने लगे, नाच, रात भर गाया, रात भर नाचे।
पड़ोसी और परेशान। आश्चर्य क्या हुआ, सुबह रात भर कीर्तन हुआ, सुबह जैसे ही गंगा स्नान करने गए उतने देर में वैकुंठ का सिंहासन भगवान का हिल गया कि मेरा भक्त रात भर ओस में रहा है, रात भर ओस की गर्मी सहा है, ऐसे कैसे होगा, मेरा भक्त है। रातों रात जैसे वह अपने वहाँ से छोड़ करके, झोपड़ी से छोड़ करके गंगा जी गए, उतने क्रम में ही विश्वकर्मा को आदेश हुआ, तुरंत सोना का महल वहाँ खड़ा हो गया। वहाँ से जैसे आ रहे हैं महात्मा जी, अरे ये क्या कोई नहीं, मेरा भजन का प्रभाव है, ठाकुर जी ने मेरा पुकार सुन लिया, और तिगुने उत्साह से नाचने लगे, कूदने लगे। पड़ोसी और है, पड़ोसी का क्षमा करिए महाराज जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, यह चमत्कार कैसे हो गया। पड़ोसी आया, हाथ पैर जोड़े, प्रणाम करे, अभी तो झोपड़ी था, झोपड़ी आपका जल गया, पता नहीं कैसे। वो तो कहने कि मैं ही जलाया हूँ, कैसे क्या हो गया। उसने कहा कुछ नहीं, आग लग गई अथवा कोई ऐसा आया होगा, चक्रवात लग गया, बुझ गई, लेकिन फिर देखो ठाकुर जी ने बना दिया। वो तो समझ गए महात्मा जी किसी का करतूत है। उसने पूछा कौन सा चमत्कार है महाराज जी, मुझे भी बताओ। महात्मा जी बोले चमत्कार जानोगे? हाँ। चमत्कार चाहिए? हाँ चाहिए। पक्का? पक्का। ऐसा महल बनाने के लिए पहले तुमको अपना घर जलाना पड़ेगा। तुम अपना घर जलाओ, फिर महल बनाने की जिम्मेवारी हमारी हो गई। महाराज पड़ोसी गया, पत्नी से, भार्या से, सबसे राय विचार किया, ऐसा है तो महात्मा जी को देखो, रात हमने झोपड़ी जलाई, झोपड़ी जल गया और महल खड़ा हो गया। बड़ी चमत्कारिक महापुरुष हैं, हम लोग तो गाली देते थे, हम लोग उनको अच्छा नहीं मानते थे, कमाल हो गया, क्या कहना। ऐसा करो, रात को सब सामान वगैरह कुछ मुख्य है उसको ले लो और रात को इसमें आग लगा दो, सुबह हम लोग जब चलेंगे गंगा जी स्नान करके आएंगे तब तक महल यहाँ बना रहेगा। महाराज मूर्ख और शंख ये दोनों दूसरों के फूंकने पर बचते हैं। ये दोनों जब तक दूसरा कोई नहीं कहेगा तब तक इनके पास बुद्धि होती ही नहीं है। पत्नी भी महामूर्ख, हाँ अरे क्या कहना, पीछे का हिस्सा नहीं बना है, इसके भी ऊपर बन जाएगा, सब सोना चांदी का तंबू हो जाएगा, जला दो जलाओ। रात को महाराज दोनों नाटक किए, जला दिए। स्वामी जी कहे महाराज जाओ गंगा जी स्नान करने, भजन करना। वहाँ से जब गंगा जी से आ रहे हैं तो देख रहे हैं पूरा जल के राख हो गया है। महात्मा जी ने कहा महामूर्ख, जब तुम भजन करके जलाता तब न ठाकुर जी सुनते, तुम तो वासना के द्वारा जलाया है, इसलिए एक तिनका भी नहीं बचेगा। सोचो, इसलिए संस्कृत की विशेषता, संस्कृत की भले वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हमारे वो अर्थ में नहीं है, लेकिन उसकी वैशिष्टता तो अद्भुत है। या देवी वागन्नमा